This is Borith Lake. Surrounded on all sides by the jagged mountain peaks of the mighty Karakorams, this small saline lake has become an important biodiversity hotspot for migratory birds on their passage between Central Asia and the Indian subcontinent. My name is Nail Muinuddin, and I'm a filmmaker for WWF Pakistan. I've come here to learn more about this unique ecosystem. Through the perspective of passionate locals from the area, I'll seek to understand how WWF's community conservation work has made Borith Lake such an important conservation success story over the years. मेरा नाम इमरान शाह है और मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से है। बर्डर हूँ और तकरीबन पिछले कोई 10 साल से इस शौक़ के साथ वाबस्ता हूँ। हम जिस एरिया में रहते हैं आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पे हम नेचर में गिरे हुए हैं हर वक्त। परिंदे हर किस्म के परिंदे हैं, लेकिन हमें उनका अंदाज़ा नहीं है वक्त के साथ। लोग कह रहे थे कि ये ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इस दिलचस्पी के बायस मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा देखते हैं। 10 एक साल पहले मैंने एक दफ़ा कैमरा उठाया और उसके साथ मैंने ये समझ लिया कि इनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। तो शुरू मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं समझा कि होंगे कोई 100 स्पीशीज़ होंगी या 50 स्पीशीज़ होंगी, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। बर्ड्स पे इतना काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है नहीं, जो कुछ थोड़ा बहुत जो यहाँ पे क्रेडिबल काम किया टीचर रॉबर्ट्स इस तरह कुछ लोगों ने किया हुआ है, उसके बाद ये फील्ड तकरीबन समझ ले कि बिल्कुल मतलब अनएक्सप्लोर्ड है। हमारे पे टेरेन बड़ा मतलब समझ ले कि रगेड और बड़ा हार्श किस्म का टेरेन है। तो देयर आर सर्टेन बर्ड्स, अल्पाइन बर्ड्स हैं जिसमें मतलब स्नो कॉक हो गया या इस तरह के अल्पाइन बर्ड्स हैं, उनके लिए यू हैव टू गो टू 4000 मीटर्स प्लस। तो वो इस तरह की जगह में ऑब्वियसली हमें ट्रैक करके जाना पड़ता है, अपना गियर शेयर खुद उठा के। मतलब मोर देन कैप्चरिंग बर्ड्स वी हैव टू फाइंड आउट वेयर टू फाइंड दोस बर्ड्स, कहाँ पे होंगे, किस तरह होंगे, ये चीज़ें हमें समझने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस हैं यहाँ पे। बाकी आपको खुद अंदाज़ा यहाँ पे वेदर का, इन्वायरमेंट का, ये सब चैलेंजेस के साथ शामिल है। इसी की मिसाल ले लो, आपके सामने ये छोटी सी झील है बोरिथ लेक, ठीक नहीं, मतलब इट्स हार्डली मेरे ख्याल में 1 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं होगा। मतलब ओवर लास्ट 10 years आई हैव डॉक्यूमेंटेड सम 200 स्पीशीज़ ओवर हियर। ठीक, इसी सिंगल स्पॉट की बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जाहिद खान है और मेरी बर्थ प्लेस है यहाँ पे। तो अब्बू थे, वो रिटायरमेंट के बाद ही आके उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा होटल स्टार्ट किया था, जिसको लेके हम आगे चल रहे हैं अभी। बोरिथ झील एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। एक तो ये सेंचुरी फॉर माइग्रेटिंग बर्ड्स है, जो वाइल्ड फॉल आते हैं ना साइबेरिया साइड से, और दूसरा जो इसकी मशहूर होने की वजह है वही 2 ग्लेशियर्स है, वल्किंग ग्लेशियर और फासू ग्लेशियर, जो एडजेसेंट टू दिस लेक है। पॉपुलर हंटिंग स्पॉट होता था ये पहले बहुत ज़्यादा, और ना सिर्फ इसी आसपास गांव वाले ना बहुत दूर से भी आते थे। बस सुबह से लेके शाम तक फायरिंग और हंटिंग। जो कम्युनिटी इंटरेक्शंस WWF और कम्युनिटी की आपस में हुई, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड फॉल को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट रखने के लिए, वो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव था। हंटिंग्स अब भी बिल्कुल भी नहीं और काफ़ी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। रिसेंटली वाइल्ड एनिमल्स जो है काफ़ी फ्रीक्वेंट होने लगे हैं। पिछले जनवरी की बात है, वहाँ झील के बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे ना एक स्नो लेपर्ड ने एक वो आइबेक्स को हंट किया था, बिल्कुल ही झील के अपोजिट पे। बोरिथ मत आई लाइक दिस प्लेस बिकॉज इट्स ऑलवेज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मतलब कोई ना कोई नई चीज़, अनएक्सपेक्टेड परिंदे मिल जाते हैं। It's sort of a journey of exploration. You know, when I started, I never realized that there might be so many birds over here. You never know what you find next. You know, even today there are the Eurasian siskins. There were 3 of them. It's a new species for the whole country. Wow. So like that kind of information should be shared somewhere, you know? It is shared. Yeah. I put that information on iNaturalist. It's sort of a data aggregation site, you know. They collect data about, you know, all the wild animals that are documented in the whole world. I, you know, come to this place again and again there because of the reason that
It's a very interesting environment. Here you can see this barren patch. We have got a barren patch, then there is a lake, Yeah. and then there are bushy parts. In 2 kilometers we have got 3 or 4 different habitats. So because of this, we get a lot of diversity of different birds, small birds, raptors, water birds, many species of ducks over here. And there is a very sizable number of perching birds, songbirds, which we call. I have spotted many mammals here as well. We have got, red foxes over here. We have got wild hare, cape hare. We have got ibex that regularly, frequents these slopes over there. There are confirmed sighting of snow leopard in this area. So, What are your favorite couple images that you've made here? there's one thing, I dreamt about was to take a picture of a golden eagle from above it. You usually get the golden eagle, flying above you. I was up there for no reason, not for the golden eagle, I was just there to find something. So luckily a golden eagle, it flew just below me over here. It might not be a very important image, but it was a good image for me, I wanted to do that for quite some time. So that was one of my favorite images. I think an avalanche somewhere. An avalanche, big one. There must be small insects of these kind of animals in this, this muddy part. Yeah. So the wading birds, they depend a lot on this kind of terrain. There's the trouble, these kind of bottles, especially open bottles, they are very risky for the small birds. Once they poke their heads into these bottles and, they get stuck and die like this. There's the problem. Not everybody understands the message, so they just leave the litter over here. Although they want to enjoy the region, but the trouble is they are not leaving this place for other people to enjoy. That's the problem. जगह को साफ़ रखना, जगह को इको फ्रेंडली रखना, ये काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज है. हम जो रहते हैं यहाँ पे, हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए जगह प्रोटेक्टिव रखना है. पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज़रूरत है वो है अवेयरनेस की. बर्ड्स बाय देमसेल्फ मतलब हमें ज़रूरी नहीं लगते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशीज़. कितने बर्ड्स आ रहे हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, उनके चेंज हमें ये पता चलता है कि भाई इन्वायरमेंट मतलब हमारे इन्वायरमेंट कितने ख़तरे में है. हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा इशू है. डेवलपमेंट के लिए लोग ये सीबकथोन काट रहे हैं, ठीक नहीं. इन्वायरमेंट ख़त्म होगा तो बर्ड्स भी ऑब्वियसली उनके साथ ख़त्म होंगे. और गवर्नमेंट और दूसरे इदारे इनको प्रोएक्टिवली फील्ड में काम करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो वेट करे कि यार मतलब कोई नुकसान हो उसके बाद हम कोई काम करें. स्पेशली इस तरह के जो छोटे छोटे मतलब स्पॉट्स है, सेंसिटिव एरियाज़ है, जहाँ पे इस तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इस तरह के मतलब ब्रीडिंग एरियाज़ है बर्ड्स के, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. Thanks to the permanent ban on hunting and the declaration of this site as a migratory bird sanctuary, Borith Lake is today a bright example of what a healthy ecosystem should look like. Taking lessons from Borith, we must continue to create similar protected areas across Gilgit-Baltistan and across Pakistan to ensure the unique biodiversity of this region may continue to thrive long into the future.